बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। रियाज के हिराज में बगैर लाइसेंस सामान की मुंतकिली पर 44 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने रियाज के हिराज बिन कासिम में कार्गो जवाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले 44 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। अखबार 24 के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कार्गो के लिए लाइसेंस की पाबंदी लगाए हुए है। गैर लाइसेंस होल्डर्स को सामान मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं है। मुतादद गैर मुल्की कारकुन बगैर लाइसेंस मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों का पुराना सामान उनके घरों, दफातर और फार्मों से हिराज बिन कासिम पहुंचाने का काम कर रहे थे। मुमलिकत में पुराने सामान की खरीदो फरोख्त हिराज में की जाती है। यह सऊदी अरब के बेशतर शहरों में आबादी से फासले पर वाक़या है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बयान में कहा है कि गैर मुल्की कारकुन ऑपरेशनल कार्ड के बगैर सामान लाने ले जाने का काम कर रहे थे। इलावा अजीज सामान लाद कर ले जाने का तरीका कार भी खिलाफ ज़ाब्ता था। इस हवाले से सलामती उमूर की पाबंदी नहीं की जा रही थी। सऊदी अरब में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है? इदारा ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मुमलिकत आने वाले ज़ायरीन 1 बरस तक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल करने के मजाज हैं। मज़कूरा मुद्दत के बाद अगर उनका क़याम तवील हो तो इन्हें मकामी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना होगा। आजिल न्यूज़ के मुताबिक इदारा ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर एक शख्स की जानिब से सवाल किया गया कि बैरून मुल्क से सऊदी अरब आने वाले ज़ायरीन जिनके हमरा अपने मुल्क का या इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो वो कितनी मुद्दत तक के लिए इसे मुमलिकत में इस्तेमाल कर सकते हैं? इस सवाल के जवाब में इदारा ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि विजिट वीज़े पर आने वाले ज़ायरीन जिनके पास इंटरनेशनल या किसी ऐसे मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस हो जो सऊदी अरब में मंजूर शुदा हो वो उसे कारामद हालत में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ताहम मुमलिकत आने के 1 बरस तक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका कारामद होना ज़रूरी है। एक्सपायर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस काबिल कबूल नहीं होगा। इदारा ट्रैफिक पुलिस का मजीद कहना था कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बाकायदा मंजूर शुदा इदारे से ही जारी कराया जाए जो आलमी सतह पर मुसद्दिका हो। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में ट्रैफिक कवानीन में मुतअद्दिद तब्दीलियाँ की गई हैं जिनमें विजिटर्स को ड्राइविंग की इजाजत और किराए पर गाड़ी हासिल करने की सहूलत भी जारी की गई है। गैर वैक्सीन याफ्ता घरेलू मुलाजमीन कफील के बगैर किंग फाहद पुल अबूर नहीं कर सकते। बहरैन और सऊदी अरब को जोड़ने वाले किंग फाहद पुल की इंतजामिया ने कहा है कि गैर वैक्सीन याफ्ता घरेलू मुलाजमीन अपने कफील के बगैर पुल के रास्ते नहीं जा सकते। घरेलू मुलाजमीन किंग फाहद पुल के रास्ते मुमलिकत से बाहर उसी सूरत में आ जा सकते हैं जब वो कफील के हमरा होंगे। अखबार 24 के मुताबिक किंग फाहद पुल इंतजामिया ने बताया है कि पुल के रास्ते मुमलिकत से बाहर जाने या आने के लिए जरूरी है कि घरेलू मुलाजमीन वैक्सीन याफ्ता हों और तवक्कलना ऐप पर उनका सेहत स्टेटस इम्यून होना चाहिए। याद रहे कि किंग फाहद पुल इंतजामिया ने हाल ही में मुमलिकत से आमदरफ्त के लिए नई पाबंदियां जारी की हैं। याद रहे कि सऊदी अरब और बहरैन को जोड़ने वाले किंग फाहद पुल की इंतजामिया ने मुसाफिरों के लिए सहूलतें भी फराहम की हैं। इंतजामिया ने मुसाफिरों से PCR टेस्ट रिपोर्ट की पाबंदी खत्म कर दी है। सऊदी अरब आने वालों पर अब होटल करंतना और हाउस आइसोलेशन की पाबंदी भी खत्म हो चुकी है। किंग फाहद पुल इंतजामिया मुमलिकत से सफर करने वाले सऊदियों से कोरोना वैक्सीन की 3 खुराकों का सबूत तलब कर रही है, जबकि दूसरी खुराक पर 3 माह मुकम्मल न करने वालों को बूस्टर डोज से इस्तिस्ना दिया जा रहा है। मस्जिद नबवी में नमाज के दौरान सजदे की हालत में इंतकाल। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी में जुमे के दिन नमाज के दौरान सजदे की हालत में एक ज़ायर के इंतकाल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। अलमरसद वेबसाइट के मुताबिक तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक नमाजी सजदे की हालत में है। इसी दौरान उसकी मौत वाक़ हो गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी तौर पर जाए नमाज से मैयत को ढक दिया। बाद अज़ां तदफीन के लिए ले जाया गया। सोशल मीडिया सार्फिन ने इस हवाले से जज्बाती तासुरात का इज़हार किया है। एक सारिफ ने लिखा कि काश इसकी जगह में होता।
सोशल मीडिया की मशहूर सऊदी खातून साज अल कहतानी ट्रैफिक हादसे में हलाक। सोशल मीडिया पर मशहूर सऊदी खातून साज अल कहतानी रियाज में अलमनाक ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गई हैं। अल कहतानी की हलाकत की खबर पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से रंजो अफसोस का इजहार किया जा रहा है। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक रियाज में मुकीम 22 साला साज अल कहतानी की गाड़ी को पेश आने वाले अलमनाक हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि अल कहतानी की तेज रफ्तार कार पुल की साइड से टकराकर हादसे का शिकार हुई। अल कहतानी की हलाकत के हवाले से मजीद तफसीलात का इल्म नहीं हो सका है। ताहम इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक हादसा रियाज की शारा अल उरूबा पर पेश आया है। हादसे के बाद साज अल कहतानी को अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो रास्ते में ही जान की बाजी हार गईं। वाज़ेह है कि 22 साला साज अल कहतानी सऊदी अरब में सोशल मीडिया खासकर स्नैपचैट की मशहूर शख्सियत के तौर पर पहचानी जाती थीं। उनके हजारों फॉलोअर्स थे। अल कहतानी टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भी काफी मशहूर थीं, जहां वो मुख्तलिफ नौइयत की पोस्ट्स करती जिनमें नए नए डिजाइन के मलबूसात के अलावा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता। आंखों की 2 अद्वियात इस्तेमाल न की जाएं, सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इंतबाह। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी SFDA ने कहा है कि आंखों से मुतालिक 2 मसनूआत इस्तेमाल न की जाएं। राबिजोल नामी मसनूआत 10 और 20 मिलीग्राम की पैकिंग में दस्तयाब हैं। अखबार 24 के मुताबिक SFDA ने तवज्जो दिलाई है कि ये दवा मार्केट से उठाने की हिदायत कर दी गई है। ये प्रोडक्ट जिस दवा को बुनियाद बनाकर तैयार की गई है, इसमें तिब्बी नुक्ता से मुकम्मल मुमासलत नहीं पाई जाती है। SFDA ने तवज्जो दिलाई है कि मज़कूरा दवा सऊदी मार्केट में जमजूम फार्मा कंपनी की जानिब से फरोख्त की जा रही है। मुमलिकत के मुताल्लिका सेहत इदारों को हिदायत कर दी गई है कि इन्हें जहां भी ये दवा नजर आए इसे जब्त कर लिया जाए। सार्फिन से कहा गया है कि मुतबादिल मुनासिब दवा के लिए मुताल्लिका डॉक्टर से रुजू करें और मज़कूरा दवा इस्तेमाल न की जाए। SFDA ने खबरदार किया है कि ममनूआ दवाओं में शीशे की मिकदार हद से ज्यादा मौजूद है। SFDA ने तवज्जो दिलाई है कि सऊदी मार्केटों में रेड और ब्लैक आई लाइनर भी फरोख्त हो रहे हैं। इसमें शीशे की मिकदार हद से ज्यादा है, जिससे खून की किल्लत का आर्जा लाहक हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, गुर्दे और आसाब के अमराज पैदा हो सकते हैं, मिर्गी की तकलीफ लाहक हो सकती है। खवातीन इन्हें इस्तेमाल न करें और जिनके पास ये मौजूद हों वो इन्हें तल्फ कर दें। मुताल्लिका इदारों को हिदायत कर दी गई है कि मार्केट से मखसूस मार्कों वाले ब्लैक और रेड आई लाइनर हटा दिए जाएं। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 5 बरस से कम उम्र के बच्चों को स्टेडियम आने की इजाजत। सऊदी अरब में खेलों की वजारत ने 5 बरस से कम उम्र के बच्चों को मैच और खेलों के मुकाबले देखने के लिए स्टेडियम आने की मशरूत इजाजत दे दी है। इन्हें वैक्सीन की तमाम खुराकें लिए हुए अपने किसी रिश्तेदार के हमरा आना होगा। अक्काज अखबार के मुताबिक खेलों की वजारत ने कहा है कि मुमलिकत में कोरोना वबा से बचाव के लिए मुकर्रर हिफाजती तदाबीर मुअत्तल किए जाने के बाद अवाम के लिए हिफाजती तदाबीर में तखफीफ कर दी गई है। मुमलिकत के मुताल्लिका हुकाम ने समाजी फासला खत्म कर दिया है और खुले मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी भी उठा ली गई है। जद्दा में बिजली केबल चुराने के इल्जाम में 10 अफराद गिरफ्तार। जद्दा पुलिस ने बिजली के केबल चुराने के इल्जाम में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान में एक सऊदी शहरी और 9 गैर मुल्की शामिल हैं। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA ने रीजनल पुलिस तर्जुमान के हवाले से कहा है कि मुलजिमान के कब्जे से 72,000 रियाल मालियत के बिजली की केबल्स भी बरामद कर लिए गए हैं, जिसे वो स्क्रैप मार्केट में फरोख्त करना चाह रहे थे। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान में एक सऊदी शहरी, बांग्लादेशी, एक नेपाली, इंडियन और यमनी शामिल हैं। मुलजिमान ने बिजली के केबल्स इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट से चुराए थे, जिन्हें वो स्क्रैप के तौर पर फरोख्त करना चाह रहे थे। पुलिस ने तमाम मुलजिमान को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ चोरी का मुकदमा दायर करने के बाद इन्हें प्रोसिक्यूशन के इदारे के हवाले कर दिया है, जहां उनके खिलाफ तहकीकात मुकम्मल किए जाने के बाद मुकदमा फौजदारी अदालत में पेश किया जाएगा। तिजारती जालसाजी बड़ा जुर्म है, प्रोसिक्यूशन। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है कि हर तरह की तिजारती जालसाजी बड़ा जुर्म है। किसी भी चीज की तैयारी में जालसाजी काबिल दस्तंदाजी पुलिस है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि तिजारती जालसाजी उन जराइम की फहरिस्त में आती है जिनके इर्तिकाब पर गिरफ्तारी जरूर होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तवज्जो दिलाई है कि अगर किसी सामान की तैयारी में जालसाजी की जाए या इस्तेमाल शुदा ऐसा सामान शामिल किया जाए जिससे
इंसानों और जानवरों की सेहत और सलामती मुतासिर होती हो तो इस पर गिरफ्तारी होगी और मुकर्रर सजा दी जाएगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि जाली सामान फरोख्त करने वाला और उसकी मार्केटिंग करने वाला नेज कंपनियों, सोसाइटियों, इदारों और दुकानों के मुदीरान जालसाजी के जिम्मेदार होंगे। जाली सामान फरोख्त करने और राइज करने पर एहतसाब होगा। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।